दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे, इतना आनंद पाए। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। गहरी में खो जाए यादों में हम जब से समाए। बाबा बाबा गूंजे जहन में अंतर मन, ये मेरा मुस्कुराए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। सतत स्मरण ही करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुरस पीकर। सतत स्मरण ही करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुरस पीकर। चिंतन है ये चित्त के अंदर, धन्य हुए प्रभु यादों में जीकर। जीवन कर दे है समर्पण, हम प्रभु की पाल न पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना
ओम शांति। 13 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? बाबा समझाते, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही आना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वे कभी भी छिप नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों का ईश्वरीय परिवार से प्यार है, फरमान बरदार है, वफादार हैं, सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर ही चल सकते हैं, ऐसे बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा ज़रूर ऊंच पाएंगे। तो बाबा कहते, माँ बाप ने, माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को गारंटी की है, अगर हम बच्चे बाबा की बताई श्रीमत पर चलते हैं तो हमें ज़रूर वर्षा मिलेगा, ऊंच पद हम पाएंगे। बाबा कहते, परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, जो कोटों में कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की विजयंती माला बनती है। कोई कहते एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। तो बाबा ने कहा, जो माला के दाने बने, ऐसे सपूत बच्चे बहुत कम निकलते हैं। केवल बाबा कहते 8 ही हैं जो विजयंती माला के दाने बनते हैं। बाबा समझाते, बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो ज़रूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। तो बाबा कहते अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो क्लियर है कि ज़रूर रावण की मत पर फिर चलते हैं, और रावण की मत पर चलने वाला बाबा कहते ऊंच पद पा नहीं सकता है। तो बाबा कहते कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं, वे भी लाल छिपे नहीं रहते। बाबा कहते अवस्था किसी की छिपी नहीं रह सकती। जो बच्चा जितना अंतर्मुखी है, जितनी ऊंच अवस्था है, वे स्पष्ट हो ही जाता है। बाबा कहते वे दिल पर चढ़े रहते हैं, रात दिन सर्विस का ही आना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती है। बाबा कहते कहीं पर भी उन बच्चों की बुद्धि नहीं जाती है, सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी
बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं। बाबा कहते कहने को तो बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमें तो सिर्फ एक बाबा ही याद रहते हैं, बाबा से हमारा बहुत लव है। लेकिन बाबा कहते कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिंचक भी योग है ही नहीं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सन्मुख हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वे खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वे गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक हैं, करते दूसरा है। तो बाबा कहते कहने में कुछ और कहते हैं। बाबा से वायदे करते हैं बच्चे तो कुछ और, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो कुछ और ही करते हैं। बाबा कहते नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बाबा कहते जब पूछें कि क्या बनेंगे तो हर बच्चा यही कहेंगे कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते तब तो राम सीता तक भी अपने को नहीं लेकर जाते हैं। और जब प्रैक्टिकल की बात आती है, चलन देखें तो वो कुछ और ही होती है। हाथ उठाने में तो बाबा कहते बहुत तेज हैं। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं। उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते वे छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज़ चोरी कर लेंगे, ये भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहवाना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था।
ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रासलीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है, क्योंकि इस समय वे बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे। ये है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति को ही नहीं जानते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहाँ भी रावण, कंस, जरासंधी आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वे महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वह, इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही ये पाप किया है। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। तो बाबा कहते लौकिक पढ़ाई की तरह यहाँ अगर एक बार फेल हुए तो ऐसा नहीं है कि अगले वर्ष फिर चांस मिलेगा, नहीं। बाबा कहते यहाँ फेल होना माना
कल्प कल्प की नोंद कर लेना। इसलिए बाबा कहते बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा समझाते कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। ये एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वे तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहें, ये हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते योग के सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं, इसलिए संपूर्ण भी बन नहीं सकते। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वे है। ये भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी है। देखो ये बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वे पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। तो बाबा कहते जब तक योग बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छी अवस्था नहीं बनेगी, तब तक भूलें होती रहेंगी। भूल ना हो उसकी एक ही युक्ति है, बाबा को बहुत याद करना है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, ये तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं,
कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं, लाखों रुपए पड़े रहें कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ भी अमानत में खयानत करते हैं, वफादार फरमान बरदार नहीं रहते हैं, ईमानदारी से नहीं चलते हैं बाबा के साथ, तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकते, माला का दाना नहीं बन पाते हैं। बाबा कहते फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से ज़रूर ये हाल होता है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वे कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं। कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं। बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। ना समझाएं तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी है। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े हैं। अरे अज्ञान काल में भी वे सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा इस चीज़ का भी बोझ हमें चढ़ता है। हम कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और याद करते हैं अनेकों को, दूसरों को। तो बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखलाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। सेकंड पॉइंट है श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है।
एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का वरदान है, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो। आपकी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। हर एक की विशेषता पर ही नज़र जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो, तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, हम बच्चों का फ़र्ज़ है हम सिर्फ अनेक आत्माओं की, अन्य आत्माओं की विशेषता ही देखें, अवगुण नहीं देखें। अवगुण पत्थर समान है, विशेषता हीरे समान है। बाबा ने कहा, आप सब बच्चे जौहरी हैं, तो हीरो पर ही हमारी नज़र होनी चाहिए। स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुझसे सब